जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। इजराइल पर हमास का हमला कोई मामूली हमला नहीं है, बल्कि ये हमास की तरफ से इजराइल पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस हमले में इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद को भी नाकाम कर दिया है। इजराइल ने इस हमले के जवाब में पलटवार हमास पर वार किया। गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर इजराइल सेना ने हवाई हमला किया है। गाजा पट्टी ही हमास का केंद्र माना जाता है। यही वो इलाका है जिसे लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई वर्षों से संघर्ष होता आया है। अब इस ताज़ा हमले के बाद हालात ये हैं कि एक तरफ से तो हिजबुल्लाह लेबनान के लड़ाके बॉर्डर पर जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर तालिबान भी फिलिस्तीन की मदद के लिए जाना जाता है। ऐसे में इजराइल पर ट्रिपल खतरा मंडरा रहा है। हमास, हिजबुल्लाह लेबनान और तालिबान ये सभी ऐसे संगठन हैं जिन्हें कई देशों ने मान्यता दी है, तो कई देश मुल्क ने इन्हें आतंकी संगठन बताकर बैन लगा रखा है। हालांकि ये इन तीनों संगठनों में हिजबुल्लाह के हालात अब पहले जैसे मजबूत नहीं है, लेकिन ईरान की मेहरबानी ये है कि संगठन आज भी सक्रिय है। क्या है इन तीनों संगठनों की कहानी, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमास की। इजराइल पर हमला करने वाला हमास पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये वही हमास है जिसका गाजा पट्टी पर कब्जा है। हमास इजराइल का खात्मा चाहता है। इसी वजह से इजराइल और हमास के बीच कई बार झड़पें हो चुकी है। हमास इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और अल अक्सा मस्जिद को आज़ाद कराना चाहता है। इजराइल जैसे मजबूत देश को घुटने पर लाने वाला हमास कैसा इतना ताकतवर बन गया, इसकी वजह उसे मिलने वाली फंडिंग है। हमास को दुनिया के कई मुल्क सपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे अहम है ईरान और तुर्की। ये दोनों देश हमास को पैसे और हथियार से मदद पहुंचाते हैं। हमास के पास घातक मिसाइलों का जखीरा भी है। हमास कोई संगठन नहीं बल्कि एक आंदोलन है, जिसका मतलब है इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। इसकी स्थापना 1987 में पहले फिलिस्तीनी इंतिफादा के दौरान हुई थी। इंतिफादा का मतलब बगावत या विद्रोह करना होता है। हमास के नेता कतर सहित मध्य पूर्व के कई देशों में फैले हुए हैं। हमास को ईरान के साथ साथ कई देशों का समर्थन हासिल है। इसकी विचारधारा मुस्लिम ब्रदरहुड की इस्लामी विचारधारा से मेल खाती है, जिसे 1920 के दशक में मिस्र में स्थापित किया गया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हिजबुल्लाह क्या है। इस संगठन के लड़ाके इजराइल बॉर्डर के बाहर जमा हो रहे हैं। उन्हें बस हुक्म मिलने का इंतजार है ताकि वे हमास के समर्थन में इजराइल पर हमला कर सके। हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन है। हिजबुल्लाह लेबनान के नागरिक युद्ध के दौरान स्थापित किया गया था। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह है। साल 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था, तब ये संगठन वजूद में आया था। हालांकि इसे आधिकारिक रूप से साल 1985 में माना जाता है। इस संगठन को लेबनान के संविधान के तहत मान्यता प्राप्त है, जिसने इजराइल के बढ़ते खतरे के चलते अपने देश को इजराइल के कब्जे में जाने से बचाया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तालिबान की। तालिबान लड़ाके भी कुछ देशों से उन्हें रास्ता देने की इजाजत मांग रहे हैं ताकि वे जंग में इजराइल के खिलाफ हमास का साथ दे सकें। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उभार हुआ था। पश्तो भाषा में इस तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामिक धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हो। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया था। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना, वहां शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से
अजीजा जानते तालिबान में मसीहा देखा और कई संगठनों में कबायली लोगों ने इनका स्वागत किया, लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की ये लोकप्रियता में भी खत्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उसने निजात पाने की लोगों की उम्मीद खत्म हो गई। अब दोस्तों इजराइल के सामने 3 बड़े खतरे सामने खड़े हो गए हैं, जिसमें हमास है जिसने 20 मिनट में 5000 गोले यानी रॉकेट इजराइल के ऊपर हमला किया। वहीं अब लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी ऐलान कर दिया है कि हमें सिर्फ इजाजत मिलने की जरूरत है। हम हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो इजराइल के बॉर्डर पर जाकर खड़े हो गए हैं। वहीं अब तालिबान ने भी ऐलान कर दिया है। तालिबान का कहना यह है कि अगर इजराइल के आसपास के जो देश हैं वो हमें इजाजत दे जाने की, तो हम जरूर इजराइल के ऊपर हमला करेंगे और अल अक्सा मस्जिद को आजाद कराएंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊं तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।